Recently, I was reading about one local alcohol brand launched by a businessman from Delhi, Haryana. एंड वो ब्रांड है वो इंडिया में तो बज़ कर ही रहा था बट ग्लोबल मार्केट में भी उसका बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा था। सो ऑब्वियसली मैंने फर्दर रिसर्च किया तो आई आइडेंटिफाइड दैट ये बिजनेसमैन जो है जिसने ये ब्रांड लॉन्च किया है उसका पास्ट बहुत ही ख़राब है। टू बी वेरी प्रिसाइज ही वॉज इन जेल फॉर ईयर्स। एंड क्या ऑफेंस था, इसने किसी एस्पायरिंग मॉडल को किसी बार में शूट कर दिया था। नाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडेंटिफाइड आई एम रेफरिंग टू whom. नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिकल स्टेंस बट मैं ये सोच रहा था कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन, माने ये बंदा एक टाइम पे आउट ऑफ एंगर एंड मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज देयर बट उसने किसी को पब्लिक में शूट कर दिया एंड देन इतने ही डिसिप्लिन से उसने एक पूरा धंधा क्रिएट कर दिया, ग्लोबल ब्रांड बना दी। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द रीज़न के इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, आई आइडेंटिफाइड कि उसका रीज़न हमारे वेद पुराण में है। आइडियली इफ यू नो, माइथोलॉजिकली 4 अलग युग हैं। फर्स्ट युग इज कॉल्ड सतयुग। इन सतयुग देव और दानव दोनों अलग लोक में रहते थे। देयर वाज देवलोक एंड देन देयर वाज दानव लोक। देन देयर इज सेकंड व्हिच इज कॉल्ड त्रेता युग। त्रेता युग में दोनों के दोनों देव और दानव दोनों पृथ्वी पर ही रहते थे, पृथ्वी लोक में रहते थे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज राम एंड रावण। थर्ड वन इज कॉल्ड द्वापर युग। द्वापर युग में देव और दानव दोनों एक फैमिली में ही रहते थे। बेस्ट एग्जाम्पल इज कौरवास एंड पांडवास। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड कलयुग विच इज द करंट एरा, जहाँ एक्चुअली एक बंदे के अंदर ही देव और दानव दोनों है। एंड आइडियली दिस इज द एग्जाम्पल कि उस बंदे के अंदर ही देव है, उस बंदे के अंदर ही दानव, और उस बंदे के नहीं, हम सब के लिए ये बात एप्लीकेबल है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी फीलिंग को ब्रीड करना है। अब जिसको सपोर्ट करोगे, सही वाली थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करोगे, अच्छा होगा। अगर गलत वाली थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करोगे देन यू विल बिकम दानव। सो आइडियली वन हैज टू आइडेंटिफाई कि उसे कौन सी वाली फीलिंग को फुल फ्लेज सपोर्ट करना। और इसीलिए बोला जाता है कि तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले।